हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, जिसे कहते हैं हिबिस्कस प्लांट। अगर आपके पौधे गुड़हल के पौधे के अंदर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तेज़ गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में ही गुड़हल के पौधों का जो ना ग्रोइंग टाइम होता है गर्मी, और इस समय भी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो यही वो टाइम है जब गुड़हल सबसे अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन अभी भी आपके पौधों में कोई फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, तो आपको कौन सा खाद अपने पौधों को देना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है मगर आपका पौधा लंबी लंबी ब्रांचेस तो निकाल रहा है, लेकिन उस पर कलियां और फूल नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा तीसरी जो समस्या आती है वो है कि पौधे के अंदर कलियां तो बन रही है मगर खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो इन्हीं समस्याओं के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे घर के किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट हो जाती हैं। इन चीज़ों को हम फेंक देते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हम पौधों के ऊपर करें तो बिना 1 रुपया खर्च किए भी आप अपने गुड़हल के पौधों पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ला सकते हैं और अपने पौधों की गिरती हुई कलियों को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। फूल ना आने के पीछे क्या कारण है और कलियां जो गिर रही हैं इसके पीछे क्या कारण है, इनको आपको कैसे ठीक करना है, वो कौन सा नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो हमको हमारे घर के अंदर ही मिल जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप गुड़हल की कलियों को आसानी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि गुड़हल के पौधे के अंदर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो पौधा है आपका फूल नहीं दे रहा है, एक भी कली नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब है आपके पौधे के अंदर पोटेशियम की कमी बनी हुई है। और गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो कि मार्च महीने में पोटेशियम देते ही फ्लावरिंग शुरू कर देता है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसको फूल देने के लिए सबसे अधिक किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो होता है पोटेशियम। दूसरी समस्या आपके पौधे के अंदर आ रही है कि आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी नई ब्रांच वो नहीं निकल पा रही है। आपके पौधे के अंदर आपने जैसा पौधा लगाया था वैसा का वैसा ही बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं। ग्रोथ ना करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो मिट्टी का ध्यान जरूर रखें। हमेशा जब भी आप कोई भी पौधा लगाते हैं ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जो पोरस और भुरभुरी हो, जिससे आसानी से पौधे की जड़ें बढ़ें और ग्रोथ कर पाएँ। दूसरी समस्या है कि मिट्टी तो अच्छी है मगर फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आपके पौधे में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी बनी हुई है। जब भी आपका जो पौधा है ना ग्रोथ नहीं करता है, तो समझ लीजिए, और नई ब्रांचेज भी नहीं निकालता है, तो इसका मतलब है जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं। और इसके लिए जो 2 चीज़ें दी जानी चाहिए वो होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और इसके साथ ही इसको थोड़ी सी मात्रा में अगर कैल्शियम भी मिल जाए तो आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आपको क्या खाद अपने पौधों को देना है आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं वो है तीसरी समस्या के बारे में जो हमारे पौधे के ऊपर आती है। कलियां नहीं बन रही हैं मगर खिलने में पहले ही कलियां
या तो बन नहीं रही है, और बन रही है तो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण है मौसम में एकदम से बदलाव। मौसम में बदलाव होने से आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से पौधे में कलियां बनती हैं या गिर जाती हैं। इसकी दूसरी समस्या है आपके पौधे की मिट्टी में या तो पानी बहुत कम दे रहे हैं या पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अगर मिट्टी एकदम से सूख जाती है तब भी कलियां गिरने लग जाती हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है। आपके पौधे की ड्रेनेज बहुत अच्छी नहीं है, यानी जब आप पानी देते हैं तो पानी नीचे से नहीं निकलता है। ऐसे में भी आपके पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। और इसी कारण से, और तीसरा जो कारण है, पौधे की मिट्टी में पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी होने की वजह से भी गुड़हल स्ट्रेस में बने रहते हैं और कलियां गिराता रहता है। लेकिन जो चौथा कारण है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है पौधे की मिट्टी में कीड़ों का लगना। गुड़हल के पौधे के अंदर कुछ ऐसे कीड़े लगते हैं जो कि पौधे के तने के माध्यम से कलियों तक, फूलों तक पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचकर अंदर से कलियों को खा जाते हैं, खोखला बनाते हैं, जिसके कारण कलियां खिलने से पहले ही ड्रॉप कर जाती है। तो दोस्तों, यदि आप अपने पौधों को सही खाद दे रहे हैं, मिट्टी अच्छी है, और जो पानी देते हैं उसकी वजह से आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है, और मौसम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, मगर फिर भी कलियां गिर रही हैं, तो यही सबसे बड़ा, ये कीट जो है यही सबसे बड़ा कारण होते हैं। पौधे की मिट्टी में कीड़ों का पैदा हो जाना और कलियों में घर बना लेना, इसका ट्रीटमेंट आपको कैसा करना है इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो गुड़हल के पौधों के लिए बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है, जो हमारे घर में ही बना हुआ बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है, और आप उसे घर पर आसानी से बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। और लगातार इस्तेमाल करने से आपके पौधों में कोई भी समस्या नहीं आएगी, किसी भी पोषक तत्व की पौधे में कमी नहीं रहेगी, और आपका पौधा गर्मियों में भी लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा और कुछ ही दिन में फूलों से भर जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके किचन में ही मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, वो है प्याज का छिलका, जो रोज़ ही आपके किचन में निकलता है। इसको कभी मत फेंकना, क्योंकि यह पोटेशियम का बहुत ही बड़ा सोर्स है और बढ़िया सोर्स है। पोटेशियम के साथ साथ यह मैग्नीशियम और आयरन की कमी भी दूर करता है। पौधे के अंदर ये आयरन और पोटेशियम की कमी को पूरा कर देता है। तो इसको लगातार हम देते हैं तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो कम पीली पड़ती हैं। इसके साथ ही आपको लेना है केले के छिलके। केले के छिलकों को पहले आपको सुखा लेना चाहिए। गीले केले के छिलके को इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा करने से दो फायदे हैं। एक तो पौधे में किसी भी तरह का कीड़ा या फंगस नहीं लगता है। दूसरा, जब आप केले के छिलके को सुखाते हैं तो केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि सूखे केले के छिलके में ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा मिलती है तो केले का छिलका एक बेस्ट सोर्स है नेचुरल एनपीके का। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों पोषक तत्व इससे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपके गुड़हल के पौधे के लिए। जिनके भी यहाँ पे गुड़हल के पौधे में ना फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो बस एक यही करें कि केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। अब इन दोनों ही चीज़ों को हम एक दिन के लिए भिगो कर रख देते हैं। लेकिन अभी ये फर्टिलाइज़र पूरा नहीं हुआ है, इसके अंदर हमें एक तीसरी चीज़ को और ऐड करेंगे। तो तीसरी चीज़ क्या है, आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले।
एक दिन बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इसको छान लेना है। छानने के बाद एक से तीसरी चीज़ जो पहले बताई थी हमने, उसको हम ऐड करेंगे, वो है कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर है तो आधा चम्मच कॉफ़ी का पाउडर इसके अंदर मिला लें। अगर आपके पास कॉफ़ी का पाउच है तो एक पाउच मिला दें, क्योंकि यह आधा चम्मच के लगभग ही होता है। अगर कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जगह पे आधा चम्मच चाय की पत्ती, जो हमने एक दिन पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था उसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती मिला देंगे। मगर चाय की पत्ती को एक दिन पहले ही भिगो लेना है। दूसरी चीज़, चाय की पत्ती को छलनी से नहीं छानना है, बल्कि छिलकों को हाथ से ही निकाल लें, क्योंकि अगर छन्नी से छानेंगे तो चाय के छिलकों सहित निकल आती है। जो चाय है छन्नी से छिलकों सहित नहीं निकलने लगेगी, जबकि हमें वो छिलके अपने फर्टिलाइज़र में मिलाने हैं, उनको निकालना नहीं है। अब टाइम है इसे डाइल्यूट करने का। जितना फर्टिलाइज़र बना है उसका 2 गुना पानी मिला दें। छानने के बाद जो छिलके बचे उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और इनमें पानी डालकर इन्हें भिगो कर रख दें और अगले दिन फिर से इसको छानकर किसी और पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें फेंक सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हुआ है, इसको 15 दिन में एक बार गुड़हल के पौधों को देना है। इस बीच कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। दूसरा, हमेशा आप हल्की सूखी मिट्टी या मॉइस्ट मिट्टी में ही होम मेड फर्टिलाइज़र डालें। जिस पौधे की ड्रेनेज अच्छी ना हो या पानी नीचे से बाहर ना निकलता हो, ऐसे पौधे में आप कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें, वरना जड़ें खराब हो सकती है और पौधा खराब हो जाएगा। सबसे पहले पौधे की मिट्टी और ड्रेनेज को ठीक करें। तीसरी चीज़, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो या होममेड हो, आप तेज़ धूप में अपने पौधों में ना डालें। एकदम सुबह सुबह आप दे सकते हैं, जब बहुत तेज़ धूप नहीं होती है, या फिर शाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर दोपहर को देना ही है तो पौधे को पहले छाया वाली जगह पर रख दें, उसके बाद कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालें। तो दोस्तों, जो हमारा पहला 2 पॉइंट था कि पौधों में फ्लावरिंग ना होना और पौधे की ग्रोथ ना होना, इन दोनों समस्याओं को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ठीक करेगा। अब बात करते हैं कि कलियां हमारे पौधे की गिर रही हैं, तो इनको हम कैसे ठीक करना है और उसका ट्रीटमेंट हमको कैसे तैयार करना है। इसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, जिस पौधे का हमें ट्रीटमेंट करना है, पहले उस पौधे की मिट्टी और आप उसके पानी की को पहले ठीक करना है। और दूसरी चीज़, आप सबसे पहले अगर मिट्टी बहुत गीली रहती है तो 1-2 दिन उसका पानी रोक दो, पहले मिट्टी को सूखने दो। बिना मिट्टी सुखाए ये ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर मिट्टी सूख नहीं रही है तो अच्छे से गुड़ाई करके 1-2 दिन छोड़ दो। पौधे को ऐसे ही छोड़ देंगे तो मिट्टी सूख जाएगी, तभी आपको इस ट्रीटमेंट को करना है। पौधों पर एफिड या मिलीबग कीट लग जाते हैं, तो इसके लिए हमें ये ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए हमारे घर में उपलब्ध लहसुन के छिलके का इस्तेमाल करना। लहसुन के छिलके की स्मेल बहुत तेज़ होती है और उसके अंदर सल्फर की बहुत बढ़िया मात्रा होती है, और उससे जो कि एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करता है। जो कीड़े में मिट्टी में लग गए हैं उनके लिए 2-3 लहसुन के छिलकों को पानी में रात भर रख दीजिए और अगले दिन उस पानी को आपको उसमें छिड़क देना, और फिर देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, पहले हम इसको छान लेंगे और फिर जो लिक्विड तैयार हुआ उसमें उतना या उससे दुगना पानी मिला लेंगे
इसके लिए कुछ सावधानियां आवश्यक है। इसे भी सूखी मिट्टी में डालना है। डालने के बाद कोई भी पानी और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब मिट्टी सूख जाए 2-3 दिन बाद फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है। इसे बस दो या 3 बार इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसका एक और फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है, तो फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसका पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर कीट पत्तियों, फूलों और कलियों पर लगे हैं तो पहले स्प्रे भी कली पर कर सकते हैं, कीट साफ हो जाएंगे। अगले 2-3 स्प्रे में तो बिल्कुल ये कीट बिल्कुल पौधे से साफ हो जाएंगे। इस स्प्रे को तेज़ धूप में नहीं करना है, और अगर करना है तो छाया में रख कर करें या शाम को करें। अगर ड्रेनेज अच्छी नहीं है तो प्रयोग ना करें। जब इसे मिट्टी में डालें तो कोई और चीज़ मिट्टी में नहीं डालनी है। उसके बाद फूल इसमें भरपूर फूल आने शुरू हो जाएंगे और इतनी कलियां आएंगी कि आप फूल और कलियां गिन नहीं पाएंगे, इतने इसमें लगने शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कैसे वीडियो में। नमस्कार।